हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे जो एमपी के जो सिविल जज का है उसके बारे में बात करेंगे। जो उसका एग्ज़ाम हुआ है, आंसर की रिलीज़ हुआ है, उसके बाद उसमें क्या कट ऑफ रह सकता है, पिछले साल का क्या कट ऑफ था, पूरा कंपैरिजन करेंगे एक वीडियो में। बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, और जिससे आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सके। आइए हम देखते हैं। जो टोटल पोस्ट थी 252 थी और जो एग्ज़ाम हुआ है वो 1920 को हुआ है। ठीक है। और उसमें 3 फेजेज़ होते हैं इसमें एग्ज़ाम के। जो भी ऐसे जो ग्रुप ए या ग्रुप बी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 3 फेजेज़ दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको फ़िल्टर आउट कर सके अच्छे तरह से। इसमें होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। ठीक है। सबसे पहली बात होती है इसमें जो ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें, वो कैंडिडेट अगर एलएलबी की डिग्री 3 और 5 साल, ठीक है, फ्रॉम ए गवर्नमेंट यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट 21 साल और 35 साल के बीच का है। ठीक, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। उसका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में जो इसमें सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं सारे। उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब चीज़ें हैं जो आपका 150 क्वेश्चन है टोटल। इसको हम कंबाइन करके आती हैं, जिसमें जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और इंग्लिश के भी क्वेश्चंस होते हैं कुछ, जिससे कि आपको सब कुछ जांच किया जाए, अच्छे तरह से आपको परखा जाए। उसके बाद होता है जो आपका जो मेंस होता है, उसमें आपको मेंस में आपको चार 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 पेपर होते हैं। ठीक है। उसमें 4 पेपर ईच जो होता है 100 मार्क्स होता है, यानी टोटल 400 मार्क्स के पेपर होते हैं। ठीक है। उसके जो पहला है उसमें सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सब ये सब दिए रखा है जो कि आप देख सकते हैं। और हम मेन चीज़ है कि अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो है कि आपका आंसर की रिलीज़ हुआ उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है। इंटरव्यू जो होता है 50 मार्क्स का होता है, सबको पता होगा। देखिए, जो लास्ट ईयर कट ऑफ था उसमें अभी इस बार आंसर की में क्या आ रहा है, 84 नंबर क्वेश्चंस है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए, जो आंसर की रिलीज़ होता है उसमें गलतियां होती हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हाँ, दो जो आंसर होते हैं वो नियर अबाउट होते हैं। उस केसेस में भी होता है कि हाँ, उसको आप देखिए, जो बोर्ड होता है जो जिसको सही बताया वही आंसर सही हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं जो इस थोड़ा ले चलना पड़ता है एक या दो क्वेश्चंस में। वैसे तो कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी इस बार का जो लेवल था वो टफ़ था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ बिल्कुल मॉडरेट था, वो थोड़ा टफ़ की तरफ ज़्यादा था। इस बार जो कट ऑफ है, कट ऑफ पे भी असर पड़ेगा इसका। जो मोस्ट आई होप कि मोस्ट प्रोबेबली जो हमने कट ऑफ डिसाइड किया है उसके बीच रहने वाला है। अगर आप उसके बीच हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं आप, और जो नहीं हैं तो प्लीज़ डिमोटिवेटेड ना फील करें और अपने मेहनत में लगे रहें। शायद हो सकता है कि कट ऑफ हो सकता है कि और नीचे आ जाए। प्लीज़, कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर नोज़। ये सब चीज़ों को हम साइड करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 2019 के कट ऑफ के बारे में, कि 2019 का जो कट ऑफ था वो कैसे रहा था। ठीक है। 2019 का जो प्रीलिमिनरी था उसमें आपके 118 मार्क्स गए थे जनरल के, ओबीसी के 113 मार्क्स गए थे, एससी के 94 थे और एसटी के 84 थे। ठीक है। ये जो था टोटल आपका जो 2019 का प्री का कट ऑफ था, जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जो कि जनरल के लिए 1022 हैं, ओबीसी के लिए 284 हैं और एससी के लिए 314 हैं और एसटी के लिए 206 हैं। और उसके बाद मेंस का जो कट ऑफ किया हुआ था वो भी आप देख सकते हैं। जो अनरिजर्व के लिए गया था 211.5 गया हुआ था, और जो ओबीसी का था वो 200.5 गया था, जो एससी का था 181, और जो एसटी का था वो 180.5 गया हुआ था। ठीक है। जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो आपका मेंस और इंटरव्यू पे डिसाइड किया जाता है। ये भी आपको जब 3 फेजेस होते हैं एग्ज़ाम में, वो पहला स्क्रीनिंग ही होता है, ये सबको पता होता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट डिसाइड करने के लिए मेंस और इंटरव्यू को कंडक्ट किया जाता है। इस बार हम देखते हैं। देखिए, जो मैंने कट ऑफ डिसाइड किया है वो टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने फेसबुक
और आपका जो टेलीग्राम है वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके थ्रू और जो स्टूडेंट्स हैं उनके थ्रू मैंने डेटा लिया है और कुछ न्यूज़पेपर का भी मैंने हेल्प लिया है, जिसके कारण एक सटीक आपके कट ऑफ पे हम लोग आ सके, जिससे कारण मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो, यानी अप्रॉक्स 90 to 95% आपका वही कट ऑफ रहने वाला है। सो प्लीज़ आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कट ऑफ पे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, अभी हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। सो आइए देखते हैं कि कट ऑफ इस बार का क्या रहने वाला है। जो इस बार का कट ऑफ है जनरल के लिए 112 से 115 के बीच जाने वाला है। आई होप कि कट ऑफ नीचे जाए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा ना हो कि हाँ एग्ज़ाम टफ होने के बावजूद कट ऑफ हाई चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो इस बार का एग्ज़ाम है वो टफ था, तो कट ऑफ आई होप कि नीचे ही जाएगा। जनरल का 112 से 115 के बीच, ओबीसी का 160 से 110 के बीच, और जो एससी हैं उसका 94 से 97 के बीच होना चाहिए, और जो एसटी है उसका 85 से 88 के बीच होना चाहिए। आई होप कि एसटी का और नीचे जाना चाहिए, शायद मुझे लगता है कि 82 के आसपास भी होना चाहिए। सो तब भी आप सेफ़ हैं। सो ये जो कट ऑफ मैंने बताया, ये आपका बहुत सारा सर्वे के बाद मैंने बताया है, और आप इस पर लगभग 95% रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं इस पर कि आपका जो कट ऑफ है वो यही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि इसमें ड्रास्टिक चेंजेस आने वाले हैं, कट ऑफ बिल्कुल यही रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसके ऊपर बोर्ड का जो होता है वो लास्ट डिसीजन होता है, वही फाइनल होता है। सो प्लीज़ हमें मानना पड़ेगा, आप चाहे रो के मानिए चाहे हंस के मानिए, आपको वो चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और बने रहिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बने रहिए। आगे भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आपको ऐसे भी जो इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।